राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अदालती कार्यवाही के लिए अच्छा वकील मुहैया कराता है, वक्त पर हर संभव कानूनी सहायता और सलाह देता है, लोक अदालतों के जरिए लंबित मामलों का तुरंत निपटारा करता है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, बेहतर न्याय बेहतर समाज। अधिक जानकारी के लिए निकटतम कोर्ट के विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर फोन करें। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं शर्मिला, लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम कानून की बात गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। और कानून की बात प्रोग्राम DLSA यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से लेकर आते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में एडवोकेट होते हैं, लाइव प्रोग्राम होता है, तो उसमें आप सवाल कर सकते हैं और सवालों के जवाब ले सकते हैं। आज है 15 अप्रैल 2025। समय की बात करूं तो 10:31 हो चुके हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में हैं एडवोकेट अमित भारद्वाज जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। नमस्कार। तो दोस्तों, आपसे बताना चाहेंगे कि आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, और साइबर फ्रॉड होता है ना। आपके साथ भी शायद हो सकता है हुआ हो, आपके साथ नहीं तो किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ हुआ हो और तब उन्होंने आपको बताया हो। तो उसी फ्रॉड के बारे में आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन क्या जब साइबर फ्रॉड होता है तो उसमें कानूनी सहायता दी जाती है या नहीं दी जाती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस लाइव प्रोग्राम में आप ज़रूर जुड़िएगा, अपने सवाल कीजिएगा और सवालों के जवाब लीजिएगा। तो यहाँ पे अमित भारद्वाज जी, आपसे जानना चाहेंगे सर कि जो कानूनी सहायता है क्या मिलती है जब साइबर फ्रॉड होता है? तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ की तरफ से जब भी कभी इस प्रकार का कोई भी मामला रिपोर्ट किया जाता है किसी कंप्लेनेंट के द्वारा या किसी भी व्यक्ति जिसके साथ इस प्रकार का अपराध हुआ है, तो ऐसे में उनको कानूनी सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें कानूनी प्रावधान भी है कि महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को, सभी को और एक सर्टेन इनकम कैटेगरी से बिलोंग करने वाले व्यक्तियों को भी एक सहायता प्रदान की जाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना अच्छे से बताने के लिए। साइबर धोखाधड़ी अब काफ़ी बढ़ गई है ना, और यह लगातार जटिल भी होती जा रही है। हमारे श्रोताओं को यह समझने के लिए यह क्या है कि क्या आप हमेशा संक्षेप में बताते हैं कि साइबर धोखाधड़ी क्या होती है और यह कैसे होती है, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं सर। मैम, साइबर धोखाधड़ी का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा अपराध जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किसी भी व्यक्ति को या संगठन को या किसी व्यक्ति विशेष को धोखा देने, शोषण, उसका शिकार बनाने के लिए किया जाता है, इसे साइबर धोखाधड़ी कहते हैं। इसमें फिशिंग हमले होते हैं, पहचान जो लोगों की आइडेंटिटी थेफ्ट जो होती है उसकी चोरी होती है। ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं जिसके अंदर आपको अलग अलग तरह के प्रलोभन दे करके और कॉलर्स जो हैं वो आपको एंटाइज करते हैं कि आप कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए या कुछ थोड़े पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। और धोखाधड़ी में वित्तीय लेन देन का अधिक लेन देन होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि मैं आपको 10 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और उसके बाद कुछ अधिक पैसे या ट्रांसफ़र करने का मैसेज करता है जी, या फिर वो आपको बोलता है कि इस नंबर पर कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दें, तो ऐसा कदापि ना करें। यदि आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, यदि आप किसी प्रकार का कोई लेन देन ऐसे किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, तो ऐसे किसी प्रलोभन में ना आए। ऑनलाइन टिकट्स, लॉटरी स्कैम्स, ब्लैक डॉलर स्कैम्स, ये सभी आजकल चल रहे हैं। इसके साथ में आजकल टूरिस्ट ऑनलाइन टिकट्स का भी स्कैम चल रहा है। इन सब चीज़ों के लिए सतर्क रहें और सावधान रहें। जी, बहुत बढ़िया सर। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है कानून की बात। और आज हम बात कर रहे हैं जो साइबर फ्रॉड होता है, धोखाधड़ी जो होती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप भी अपनी बातें साझा कर सकते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो आपने क्या किया। क्या आप बहुत ही सदमे में चले गए थे, आप परेशान हो गए थे, किसको आप बता पाए, क्या आप कानूनी सहायता ले पाए या नहीं ले पाए, या फिर क्या हुआ, आप कितने घाटे में चले गए, अपने आप को कैसे संभाल पाए, वो बातें भी आप साझा कर सकते हैं। या आप कोई सवाल जानना चाहते हैं एडवोकेट जी से, तो वो भी कॉल कर सकते हैं और उसके लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80 यानी 8800475080 और दूसरा नंबर होगा 9873551078 यानी 98 73 55 10 78। दोनों नंबर अभी लाइव में जुड़े हुए हैं, आप कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो उसके बारे में भी साझा कर सकते हैं। यहाँ पे अमित भारद्वाज जी यहाँ पे एक कमल नाम का लड़का काम करते हैं, है ना,
तो उनको एक फ़ोन आया, उन्होंने नाम नहीं बताया था और वो बोलने लगे, हाँ यार क्या हाल चाल है, कैसा है तू? तो उसने कहा मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं। तो बोले कौन बोल रहे हो आप? तो बोले अरे यार मेरे को नहीं पहचानता। तो ऐसे करके वो बात करने लग रहा था। मदन लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल लेते हैं। हेलो। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते मदन लाल जी, कैसे हैं सर? बढ़िया मैडम। हमारे साथ हुआ था मैडम, एक बार ना 4,000 रुपए गए थे मैडम। अच्छा, क्या हो गया था सर? मैडम हमारे पास आया था, जैसे दोस्त होते हैं ना, ऐसे मिलने वाले का तो फोन आया था मैडम, जी। जैसे कोई जानता है। तो ऐसे मैं दुकान पे काम कर रहा था, मशीन चल रही थी। उन्होंने कहा भैया मेरा नंबर तो है नहीं, मैं दूसरे का नंबर से फोन कर रहा हूँ, मुझे 10,000 रुपये डलवा रहा हूँ आपके खाते में मैं। अच्छा। तो खाता नंबर बता दीजिए। तो फिर फोन चल रहा है तो इसका नाम यही पे का। मैंने उसको बता दिए, मैंने कि इसमें डाल दो। तो उसने 1 रुपया डाला था मैडम। तो 1 रुपया डाला था, उसके जाने क्या हिसाब से उसने भरा था, 5,000 का भरा था उसने। अच्छा। तो नुक्के से डन कर दीजिए, आपको पिन लगा दिए, आप चेक कर लीजिए। मेरे वहां से 5,000 का भरा था, जब तक वो नहीं गया था, पैसे कम थे उसमें, थे 4,000 रुपए खाते में। अच्छा। तो फिर 4,000 रुपए का पीछे भरा कम उसने। तो 4,000 का भरते ही मेरा वहां से पैसे कट गए मैडम। ओहो, जी जी जी। फिर क्या किया सर आपने? कुछ नहीं किया मैडम, ये थाने में गए थे, थाने वाले में कुछ नहीं, एटीएम बंद कर दो, खाता बंद कर। फिर मैडम ये जो गए तो गया, मैंने कहा अब तो हो गए, पर लेकिन वो एटीएम बंद करने से फिर फायदा क्या होगा मैडम? जी जी जी। तो वो तो पिन नंबर लगता उनकी गड़ी में शुरू होगा ना मैडम। अब तो आप जो गए तो गए मैडम। क्या आपने किसी तरह का कोई OTP उन्हें प्रोवाइड किया था? नहीं, OTP नहीं करा तो सर। कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया आपने? सिर्फ एक लिंक आया या मैसेज आया, उसके ऊपर आपने क्लिक किया? उसका मैसेज आया था सर फोन पर ना, पर मैसेज आया, आपने क्लिक किया और उसके बाद आपके अकाउंट में से पैसे चले गए? जी। देखिए, 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंटरनेट पर ये अपराधी होते हैं, ये अक्सर अनाम होते हैं। इनका मतलब इनके बारे में कोई जानकारी आपको नहीं होती। ऐसे में किसी भी व्यक्ति का किसी के भी थ्रू अगर कोई मैसेज आ रहा है या फ़ोन आ रहा है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि या तो वो अपने आप को आपका अच्छा मित्र बता रहे हैं जिनके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। एक स्कैम ये भी चल रहा है कि रिश्तेदार के तौर पर आपके परिवार के किसी व्यक्ति को, बच्चों को फ़ोन करेंगे और बोलेंगे भाई मैं आपका फलां अंकल बोल रहा हूँ और आपके फादर साहब तो मैं फ़ोन मिला रहा हूँ, उनसे बात नहीं हो पाई, आप मेरे को इतने पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि पिताजी के मित्र हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्यों ना पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाए। तो ये इस तरीके के झांसे देने के नए नए अलग अलग तौर तरीके वो अपनाते हैं जिससे भोले भाले लोगों को ठग सकें। जो ये आपने लिंक वाला बताया, मैसेज वाला, इसके अंदर क्या होता है कि अक्सर ये एक मैसेज भेजते हैं जिसके अंदर आपके अकाउंट की डिटेल्स वगैरह शामिल होती हैं जी। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे वैसे ही वो अकाउंट की लिंक सीधा आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। तो ऐसे में किसी भी प्रकार के अननोन आपके पास जो भी मैसेजेस आ रहे हैं या कोई भी लिंक्स आ रहे हैं उन पर किसी प्रकार से भी आप क्लिक वगैरह ना करें। केवल मात्र उन्हीं वेल रेप्यूटेड कंपनीज़ के, मान लीजिए आपके बैंक से आपको कोई मैसेज आ रहा है तो इसका एक स्पेसिफिक कोड आता है जिसको कि ट्रैक भी किया जा सकता है। परंतु जो इस तरह के लोग होते हैं वो इस तरह के मैसेजेस भेजते हैं जिसको ट्रैक ना किया जा सके, या जो लिंक है वो वन टाइम होता है, जैसे आपने क्लिक किया उसके बाद वो लिंक एक्सपायर हो जाता है, तो दोबारा से कनेक्ट नहीं कर सकते आप उस पर। सर ये से आवाज होती है ना, जो मित्र होता है ना, उसकी आवाज कोई बिल्कुल सेम बोलते हैं, पता ही नहीं लगता वो वही बोल रहा है या और बोल रहा है, पता ही नहीं लगता मैडम। सर ऐसे बोलते हैं वो। सर ये आजकल AI की तकनीक का इस्तेमाल करके की आवाज़ों में फेरबदल करके और कुछ वीडियोस वगैरह भी, इनफैक्ट कुछ साइबर फ्रॉड्स ऐसे भी हो रहे हैं जिसमें पुलिस बन के फ़ोन करते हैं वो आपको और बोलते हैं भाई आपका लड़का या लड़की जो है फलाने केस में हम लोगों ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है, और वो इस तरह के प्रलोभन देते हैं कि आप उनको छोड़ने के लिए आप इतने पैसे हमें ट्रांसफ़र कर दें या इस तरीके से। तो ये जो सब चल रहा है इसमें अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए आप ये समझें कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। अगर आपको कुछ सुनने के बाद ऐसा लग रहा है जिसको सुन कर के आपको लग रहा है कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, तो ऐसे में उस व्यक्ति की बात के झांसों में ना फंसें। बिकॉज देखिए जो भी आपको फ़ोन कर रहा है उससे ना तो कभी आपका मिलना जुलना होता है, ना ही कभी आपने उसको देखा होता है। तो ऐसे में जो भी व्यक्ति करता है वो सब कुछ ऑनलाइन फ़ोन पर ही कर रहा होता है, और ये सब करने के लिए उनके पास मात्र 2 से 5 मिनट का टाइम, जितनी देर आपसे बातचीत हो रही है वही समय होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप उस कुछ समय पीरियड को अगर आप अच्छे से अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अगर अपना बचाव कर पाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप उस ठगी से और लूट का शिकार होने से बच जाएंगे।
हाँ जी, वो मौका ही नहीं देते सर, अगर बोलते हैं ना उनको मौका ही नहीं देता सर, ऐसा वो फ्रॉड करते हैं। मैं सर वहाँ से वही करते हैं, ये बता दो मैं वहाँ कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसे तकनीक करते हैं सर वो। जी जी जी, तो इसलिए सर जागरूक होना जरूरी है ना? जी हाँ जी 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 जी, थैंक यू मदन लाल जी फोन करने के लिए, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है कानून की बात, और ये लाइव प्रोग्राम है, तो आप भी कॉल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और अभी जुड़ने के लिए नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080, और दूसरा नंबर होगा 9873551078 9873551078। अभी प्रोग्राम में है एडवोकेट अमित भारद्वाज जी, जिनको कि साइबर फ्रॉड के बारे में बहुत ही अधिक जानकारी है। जो भी आप सवाल करेंगे जरूर आपके सवाल का जवाब मिलेगा, और कानूनी संबंधी अगर कोई और सवाल है तो वो भी आप कॉल कर सकते हैं, अभी इस प्रोग्राम में जोड़ सकते हैं। और सर जहां मैं अभी बता रही थी आपको कि कमल के पास जो फ़ोन आया था, तो उन्होंने कहा भाई मेरा दोस्त है ना बहुत ज़्यादा बीमार है, आप थोड़े से पैसे भिजवा दो। बोले थोड़े से कितने? कि 15,000 रुपये डॉक्टर ने मांगे हैं और आप भिजवा दो। तो उसने कहा भाई तू नाम तो बता दे। बोला यार तू मेरे को समझ गया ना, मैं तेरा दोस्त ही बोल रहा हूँ, तो अब पहचान के बता कौन है। इसने ऐसे ही किसी का भी नाम ले दिया। उसने कहा हाँ वही बोल रहा हूँ। और उसके बाद में एक मैसेज भेजा कि मैं तेरे अकाउंट में 15,000 रुपये भेज रहा हूँ तेरे फ़ोन पे, और तू भेज दे। और उन्होंने मैसेज भेजा, उसमें जो 4 डिजिट पीछे लिखे होते हैं उसमें भी क्रॉस लगा हुआ था। तो उस लड़के ने बोला कि ये तू मेरे को धोखाधड़ी में फंसा रहा है, कि इसमें तो 4 नंबर है, वो कहाँ लिखे हुए हैं। तो उसने वहीं पे उसको गालियां देनी शुरू कर दी और फ़ोन काट दिया। दोबारा जब उस फ़ोन पे फ़ोन मिला रहे थे तो नहीं मिल रहा था। देखिए कमल जी जागरूक व्यक्ति थे, उन्होंने जैसे ही उस मैसेज के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेटिव चेक की, वैसे ही उन्होंने उसके बारे में तुरंत उनको कन्फ्रंट किया जी। और ये करते ही जो दूसरा व्यक्ति था, इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि ये लोग अपने एंड पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हिडन रखने की कोशिश करते हैं। वो इस तरीके का एक मैसेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो कि आइडेंटिकल लगे, जो बैंक्स की तरफ से भेजा जाता है। और उन आइडेंटिकल मैसेजेस के थ्रू वो लोगों को, अब जो लोग जागरूक हैं वो इन चीज़ों को, या अक्सर जो ऑनलाइन ट्रांसफर्स वगैरह करते रहते हैं, उनको उसके बारे में अवेयरनेस होती है और ऐसी परिस्थिति में वो कन्फ्रंट कर पाते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभार ही ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, या जिनकी इनकम क्राइटेरिया जो है वो कम होता है और वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने से बचते हैं, ज़्यादा काम वो कैश में, लेन देन कैश में ज़्यादा करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं उनको ये लोग आसानी से फंसा लेते हैं, बिकॉज वो ये मानकर चलते हैं कि जो मैसेज मेरे पास आ रहा है जी, वो गुड फेथ में सही आ रहा है। उनको ऐसा ही महसूस होता है कि ये कोई बैंक से या कहीं किसी विभाग से कोई व्यक्ति बात कर रहा है जो वास्तविक तौर पर मेरा हितैषी है, या मेरे को जानकारी जो प्रोवाइड कर रहा है उसमें मेरा कोई लाभ छिपा हुआ है जी। अब ऐसी परिस्थितियों में वो बहुत छोटे लालच के अंदर आ जाते हैं कई बार लोग। कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो एज पर प्रोसेस हो रहा है, तो वो प्रोसेस के अंदर भी फंस जाते हैं। जी अमित जी, सर यहाँ पे जानना चाहेंगे कि कई बार कुछ डराने वाले मैसेज आते हैं। अब बहुत से लोग ऑनलाइन अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं कि भाई मेरे को आता नहीं है ऑनलाइन करना, ये सब है। लेकिन क्या हमारे श्रोताओं को कुछ ऐसे उपाय बता सकते हैं जो वो अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखें और धोखाधड़ी से बचने के लिए अपना ध्यान रखें या अपने पैसों का ध्यान रखें? इसके लिए 3-4 चीज़ें हैं। हाँ जी। फर्स्ट इज 2-tier OTP सिस्टम होता है, जिसके अंदर आप जो OTP है वो अपने मोबाइल पर साथ ही साथ अपनी ईमेल आईडी पर भी लें। हाँ जी। इससे क्या है कि दोनों OTPs जब तक आपके पास नहीं होंगे तब तक ऐसी परिस्थिति में वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता। दूसरा इसके अंदर ये होता है कि आप अपनी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई ऐसा आसान पासवर्ड ना लगाएं जो कि कोई आसानी से गैस कर सकता हो। फॉर एन एग्जाम्पल, कई बार लोग 1 2 3 4 5 रख लेते हैं, या ABC@123 रख लेते हैं। ये सभी ऐसे पासवर्ड होते हैं जिनके बारे में कोई भी आसानी से गैस कर सकता है। एक लेमैन व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा क्या पासवर्ड रखेगा, इसका आइडिया ये ठग लोग जो होते हैं ये लगाकर चलते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि जो ये पासवर्ड वगैरह है अगर वो इतना आसान है तो आसानी से लॉगिन कर पाते हैं। हाँ जी। तो ऐसी परिस्थिति में अपने इनिशियल्स, डेट ऑफ बर्थ को, अपनी एनिवर्सरी, बर्थ डेट को इस तरह के पासवर्ड्स ना बनाएं, बल्कि एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बनाएं जिसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स भी हों। जी, बहुत ही अच्छे से बताया अमित जी। सर यहाँ पे जानना चाहेंगे कि यदि
ऐसे साइबर फ्रॉड हो जाते हैं कि कोई बुजुर्ग है उनके साथ हो गया या बच्चे हैं उनके साथ हो गया, तो उनको क्या सतर्क रहने की ज़रूरत है? कि कई बार बच्चे हैं बताते नहीं हैं, मम्मी पापा का पासवर्ड पता चल गया था, दोस्तों को भेज दिए पैसे और दोस्त बच्चों के साथ फ्रॉड हो गया या बुजुर्गों के साथ फ्रॉड हो गया, तो उनके बारे में बताएं सर। ये बच्चों के लिए तो बच्चों को ये सभी माता पिताओं की जिम्मेवारी है कि वो बच्चों को जागरूक करके रखें और इस प्रकार से उनके यूज़र आईडी पासवर्ड का मिसयूज़ ना होने दें। बच्चों को ये बताएं कि क्या ठीक है और क्या गलत है। किसी भी प्रकार से अगर बच्चे अपने माता पिता से छिपाकर यदि कुछ भी पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में माता पिता को जो ट्रांजैक्शन होगा उसका मैसेज ज़रूर आएगा। जी जी जी, हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं सर, पहले उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी, जेके टेलर जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम कानून की बात में। हेलो, सभी मेरे प्यारे बहन भाई दोस्तों को राम राम जी। और मैं अभी एक जानकारी लेना चाहूँगा जी। हाँ जी। जैसे हमारे देश से जो है थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश तो जाने ना है कि फोन नंबर तो बैंक पे अटैच होए हैगा, तो मैं तो वैसे फोन से लेना देना भी नहीं कर रहा जी, पेटीएम वगैरह कुछ नहीं, तो मैसेज तो आते रहे हैं। मान लो गलती से कभी किसी पर मैं जो आया उस पर क्लिक कर दिया तो क्या मेरा भी खाते में जा सके है जी? देखिए, अगर आपके पास इस तरह का कोई भी लिंक आता है जिसके बारे में आपने कोई जानकारी ना ही तो बैंक से करने की कोशिश की है, ना ही किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपार्ट फ्रॉम बैंक के अलावा किसी और इंस्टीट्यूशन ने भी आपको यदि कोई मैसेज भेजा है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं करनी। हमें बहुत सी जानकारियाँ आती हैं सारे दिन में, ऐसी जानकारियाँ जो केवल हमारे कार्य की हैं, उसके लिंक्स वगैरह को आप ओपन करें, वो ट्रस्टेड सोर्स से भी आएंगे। लेकिन जो इस प्रकार के अनर्गल जो इन्फॉर्मेशन है जिसकी आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत सारे मैसेजेस उसके बारे में भी इनबॉक्स में आते रहते हैं, तो जो ऐसे लिंक्स होते हैं वो लिंक्स हो सकता है ट्रेस किए जा रहे हों इस प्रकार के अपराधी लोगों द्वारा। तो ऐसे किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें, उसमें सावधानी बरतें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। वो जी मेरा मतलब ये था जी, जैसे मैं लेन देन तो नहीं कर रहा गलती से कभी, जैसे हिंदी में है तो भाई हम पढ़ ले हैं, वो कई बार गए हैं भाई आपकी जो है आईडी जो है एक्सपायर होगी, आईडी दोबारा से जो है वो करनी है, इस पर लिंक करो, या और कई से आए हैं तो मैं तो करता ही नहीं है, पर कभी गलती से हो भी जाए तो क्या जा सके है मेरे खाते से, जबकि मैं लेन देन नहीं कर रहा जी। ऐसी परिस्थिति में यदि मान लीजिए आप गलती से ऐसे किसी लिंक पर क्लिक कर भी देते हैं तो उसमें प्रावधान ये है कि बैंक को अगर 24 घंटे के अंदर अंदर आप इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करते हैं तो बैंक ऐसे में उस पैसे को, अगर वो किसी भी खाते में ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस खाते पर बैंक फ्रीज लगा देगा, जिसका अर्थ ये है कि आपका पैसा भले दूसरे अकाउंट में चला गया हो, परंतु 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने बैंक को उस ट्रांजैक्शन के बारे में बताया तो जिस अकाउंट में वो पैसा जाएगा उस अकाउंट के अंदर फ्रीज लगा दिया जाएगा, जिसके बाद बैंक पैसे की वापसी की प्रक्रिया को इनिशिएट कर सकता है। अगर इस प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधि हुई है तो ऐसे में उसके बाबत एक एफआईआर दर्ज की जाएगी और बैंक जो है उस पैसे को आपको रिवर्स करेगा, वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। और क्या वो फिर भी क्लिक करेंगे तो पैसा जा सकता है? नहीं, इसके लिए देखिए एक OTP आता है यूजुअली, और या फिर कोई लिंक आएगा जो उन अपराधी की तरफ से भेजा जाएगा आपके पास। जब आप उस पर क्लिक करेंगे केवल मात्र तभी ये पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है। अपराधी को भी अपराध घटित करने के लिए आपकी तरफ से एक इनपुट चाहिए, चाहे वो आप लिंक पर क्लिक करें या कोई नंबर वो प्रेस कराएं या आप कोई OTP उन्हें प्रोवाइड करें। ये हो गया जी, अगर मेरा पैसा अगर मैं कर देता हूँ तो मेरा पैसा भी जा सके जबकि मैं लेन देन नहीं कर रहा फोन। जी यही है ना जी? जी ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद जी इतना समय देने के लिए। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है कानून की बात। आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। कानूनी संबंधी कोई सवाल है तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। और साइबर फ्रॉड के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में है एडवोकेट अमित भारद्वाज जी, तो आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। तो सर
यहाँ पे जानना चाहेंगे कि डॉक्यूमेंट अपडेट का मैसेज आया हो तो क्या बैंक से ही अपडेट कराना चाहिए या फिर ऑनलाइन भी अपडेट करा सकते हैं, क्या करना चाहिए? क्योंकि जैसे अभी जेके टेलर जी ने भी पूछा ना कि मैसेज आते रहते हैं कि जी अपना आधार कार्ड अपडेट करवाओ या कोई भी डॉक्यूमेंट का मैसेज आ जाता है, तो उसको क्या करें हम? देखिए, डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक इत्यादि में जहाँ भी आप अपडेट कराना चाहते हैं, इसके लिए हर एक बैंक के अंदर कस्टमर केयर सर्विस की सुविधा अवेलेबल होती है, जिसके अंदर कि आप बैंक में ही जाकर जी वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करा सकते हैं। ऐसे किसी भी सोर्स से जो कि अनऑथेंटिक सोर्स है, जहाँ से जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, कभी भी अपने बैंक के वित्तीय लेन देन के बारे में कोई भी डॉक्यूमेंट उस जरिए से अपडेट ना कराएं, सदैव बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाकर ही कराएं। जी, और हमारे साथ सीमा जी जुड़ गई हैं। हेलो हेलो, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज पे। जी, और मैं बताना चाहूंगी कि हमारे पास अभी कुछ दिन हुए, 4-5 दिन हुए, तो एक फोन आया अननोन नंबर जी। तो उसमें बताया गया कि भाई आपका पानी का बिल ये सीएल नंबर है, ये है, इस पे ये नंबर आ रहा है, अब आपके फोन पे इस पे क्लिक करो, ये आ रहा है, इस पे क्लिक करो, देखो आपका बिल नहीं भरा गया है, पेंडिंग है, कनेक्शन बंद हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, काफी कुछ कहा गया। फिर बाद में बताया गया कि इस पे क्लिक करो, आप अपने फोन को खोल के देखो इस पे। पर हम समझ गए कि भाई ये कोई साइबर क्राइम का ही फोन है ना। तो हमने उसे बोल दिया भाई जो भी कुछ है हम देख लेंगे अपने आप, हम बिजली दफ्तर जाके अपना सुधार करवा लेंगे जी। और फोन काट दिया फिर। बहुत समझदारी से काम लिया सीमा जी आपने, है ना। हाँ, तो मुझे लगता है कि हमारा भी नहीं तो कुछ ना कुछ तो जाता ही। बिल्कुल जाता, क्यों नहीं जाता, है ना। चाहे जैसे कि इस वजह से आप बच गए। हाँ, जैसे कि अभी सर ने बताया कि भाई हम बेशक तो ऑनलाइन बैंकिंग नहीं कर रहे हैं जी जी, लेकिन बैंक का खाता हमारा आधार कार्ड से लिंक है, फोन नंबर से लिंक है, सबसे लिंक है, तो वो पैसा फिर भी चला जाता जी, है ना। मुझे ही ऐसा लगता है ये तो। पर यही कह के हमने फोन काट दिया कि भाई छोड़ो। फिर हमने ट्रू कॉलर पे चेक किया तो फिर वो उस पे बता देता है। हाँ हाँ। और एयरटेल में तो अभी सुविधा है कि वो बताते हैं कि ये स्पैम कॉल है। हाँ जी, आ जाता है उस पे भी लिखा हुआ। तो हम अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप। कह सकते हैं कि जो जागरूक होते हैं वो इन चीजों से बहुत ही अच्छी तरह से बच जाते हैं, है ना। बच जाते हैं, पर ये जो साइबर क्राइम करते हैं ये भी नए नए हथकंडे अपनाते हैं, है ना। एक जो अभी ये नई तकनीक आई है AI, है ना, इससे तो अच्छे से अच्छा समझदार भी आदमी भी फंस जाएगा जी। इससे फायदा का वो नुकसान ही ज्यादा हो रहा है पब्लिक को जी। और पब्लिक ही नुकसान करने वाली है क्योंकि क्राइम भी तो पब्लिक ही करती है ना। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रकार के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी को रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है और इसके बारे में पॉलिसीज भी ड्राफ्ट हो रही हैं, जिससे इस तरह की जो तकनीक है, जो वॉइस चेंज करके या वीडियोस वगैरह फॉर्म करके लोगों के साथ जो ठगी वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, ताकि उस पर रोकथाम लग सके। अच्छा रहेगा अगर ऐसा होगा तो। जी सीमा जी, थैंक यू सीमा जी, प्रोग्राम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे अमित भारद्वाज जी जानना चाहेंगे कि जो अभी आप बता रहे थे उस मैसेज के बारे में कि जो हमारे पास फ्रॉड मैसेज जो आ जाते हैं, मतलब इस तरह की कि इस चीज़ को अपडेट कराएं, उस चीज़ को अपडेट कराएं, तो उसके लिए बैंक का मैसेज है तो बैंक में ही जाएं या बिजली बिल या पानी का मैसेज है तो वहीं पे जाने की बात, संबंधित विभाग में, संबंधित बैंक में, संबंधित इंस्टीट्यूशन में ही जाएं। इसके अलावा ऐसे किसी भी सोर्स से जहां से आपको लगता है कि ये नहीं कराना चाहिए, फॉर एन एग्जांपल कई बार ऐसे कॉल्स आते हैं जो कि सुनने में ही बहुत अटपटे लगेंगे आप। हाँ जी। जैसे बात हो रही है आपके पानी के बिल की और अचानक से आपका आधार कार्ड या बैंक का OTP मांगा जा रहा है, तो ये बिल्कुल एक क्लियर इंडिकेशन है कि इसमें अपराधी अपराध करने के लिए आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं जी। कई बार ऐसा होता है कि अपराधियों की तरफ से कोशिश की जाती है कि आपका बिजली का बिल भरा नहीं गया है, अगर आपने अभी पेमेंट ट्रांसफर करी नहीं या बिल डिपॉजिट नहीं करा तो ऐसी परिस्थिति में आपका कनेक्शन कट जाएगा जी। या रात तक आपको लाइट नहीं आएगी। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति सोचता है कि अगर मैंने ऐसा अभी नहीं किया तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है, लेकिन इसके लिए जो विभाग की वेबसाइट है, जो विभाग के दफ्तर हैं, वहाँ पर जाकर ही किसी पेमेंट को करें,
इस प्रकार के कोई भी ऐसा विभाग नहीं है, कोई भी ऐसा बैंक नहीं है, जो कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसके तहत वो आपको बोलेंगे कि आपको ये सभी इमीडिएटली करना है, अगर अभी नहीं किया तो तुरंत कुछ नेगेटिव हो जाएगा जी। हर एक चीज़ के लिए टर्न अराउंड टाइम होता है, सभी विभागों में समय दिया जाता है। कोई डॉक्यूमेंट भी चाहिए तो उसके बारे में जानकारी के लिए आपके पास पत्र भेजा जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुरंत आपसे मांगा जाएगा और तुरंत ही आपने देना है जी। तो इस तरह जब भी कभी कोई तुरंत आपसे कुछ मांग रहा है तो ऐसी परिस्थिति में सदैव ना ही करें, और जो कंसर्न विभाग है वहाँ जाकर वेरीफाई करें कि क्या इस प्रकार की कोई जानकारी उन्हें आपसे चाहिए। यदि चाहिए होगी तो वो जानकारी वो आपसे विभाग में जमा करा लेंगे। सर यहाँ पे जानना चाहेंगे, सीमा जी और कमल के तरह तो सब हो नहीं सकते है ना कोई ऐसा भी होगा जो फंस जाते हैं इस जाल में, तो उनको तुरंत क्या करना चाहिए, समाधान क्या होगा? मैम सबसे पहले तो अगर इस प्रकार की कोई भी अगर चीटिंग किसी के साथ हो रही है तो ऐसी परिस्थिति में उनको सबसे पहले इसके बारे में रिपोर्ट करना चाहिए। रिपोर्ट करने के लिए वो कंसर्न जो नियरेस्ट उनका पुलिस थाना है वहाँ जा सकते हैं। हाँ जी। वहाँ जाकर के जो भी उनके साथ वित्तीय लेन देन का फ्रॉड हुआ है उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, एक शिकायत दे सकते हैं, या फिर अपना क्षेत्रीय जो भी उनका साइबर क्राइम सेल का है वहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग का पोर्टल भी एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके तहत आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं जी। इसके बाद आप यह सुनिश्चित करें कि आपके जितने भी जो कोई भी दस्तावेज हैं उस कंप्लेंट के बारे में वो सभी आपके पास साक्ष्य एविडेंसेस सभी अवेलेबल हों। जो भी आपकी बातचीत हुई है, लेन देन हुआ है, उसके संबंधित जो भी प्रमाण वगैरह हैं, कोई भी ऐसे एविडेंसेस हैं जिनको आप संभाल कर रख सकते हैं तो उनको आप रख सकते हैं। यदि आपकी वित्तीय जानकारी चोरी हो गई है, फॉर एन एग्जांपल आपका आधार कार्ड की डिटेल, आपके पैन कार्ड की डिटेल्स, आपके बैंक अकाउंट का नंबर, ब्रांच नेम, और ये सभी अगर चोरी हो गई है तो तुरंत अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड की जो भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उनको बोलें कि उसको तुरंत ब्लॉक कर दें जी, ताकि उससे किसी प्रकार की कोई भी ठगी है वो ना हो सके जी। इसके लिए कोई भी आपका OTP है या आपका कोई CVV नंबर होता है, आपने देखा होगा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड्स के पीछे लिखा होता है, या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का नंबर, CVV नंबर और आपके OTP की जानकारी अगर किसी के पास है तो वो आपके साथ फ्रॉड कमिट कर सकते हैं। इसके लिए तुरंत अपने कार्ड को ब्लॉक कराएं जी। और इसके बारे में किसी प्रोफेशनल लीगल असिस्टेंट को भी आप ले सकते हैं। इसके बारे में आप DLSA ऑफिस विजिट कर सकते हैं, वहाँ आकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं जी। उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और आपको कानूनी सहायता मुफ्त प्रदान की जाएगी जी। राजकुमार जी जुड़े हैं सर, काफी देर से वेट कर रहे हैं तो इनका सवाल ले लेते हैं चलते चलते। हेलो जी, नमस्कार शर्मिला जी। नमस्ते सर। नमस्ते। हमारे सर आए हैं उनको भी नमस्कार है जी। नमस्कार सर। जैसे बैंक की 2 बार पैसे कट गए हैं जी, 295 जी, और बैंक वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से तो हमने काटे नहीं है, तो एक बाइक फाइनेंस करवा रखी थी जी, NACH के थ्रू काटे हैं हमने जी। NACH क्या कुछ लगाया सर इन्होंने? देखिए सर, ये लार्जली चार्जेस होते हैं जो आपके जो लोन वगैरह चल रहा है। यदि मान लीजिए आपने कोई EMI वगैरह लोन की आपके अकाउंट से डिपॉजिट हो रही है और वो EMI अगर समय पर डिडक्ट नहीं हो पाती या किन्हीं कारणों से जो आपका जो मैंडेट है आपकी EMI के लिए पैसे कटने का वो फुलफिल नहीं हो पाता, तो ऐसी परिस्थिति में जो भी बैंक या इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपने बैंक का लोन लिया है वो आपके ऊपर कुछ चार्जेस इम्पोज करता है, जो चार्जेस बैंक के अंदर वो डिडक्ट करते हैं। तो ये उन चार्जेस में से है। 2 बार सिमिलर तरह का अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हुआ है, इसका अर्थ ये है कि किसी प्रकार के कोई चार्जेस लग रहे हैं जो आपकी EMI के या तो बाउंस होने पर या आपकी EMI में समय पर ना जाने पर या आपके ब्याज के स्वरूप में वो आपसे डिडक्ट कर रहे हैं जी। राजकुमार जी, सवाल तो काफ़ी सारे मेरे पास भी बचे हैं, शायद आपके पास भी होंगे। अगली मंगलवार को भी एडवोकेट जी आएंगे तो ज़रूर सवाल कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो थैंक यू अमित भारद्वाज जी प्रोग्राम में आने के लिए और साइबर ठगी की जानकारी देने के लिए। और जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे अपने सवाल लिखकर जरूर भेज दीजिएगा। नंबर होगा 9958941408 यानी कि 9958941408। तो फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अदालती कार्यवाही के लिए अच्छा वकील मुहैया कराता है, वक्त पर हर संभव कानूनी सहायता और सलाह देता है, लोक अदालतों के जरिए लंबित मामलों का तुरंत निपटारा करता है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, बेहतर न्याय बेहतर समाज। अधिक जानकारी के लिए निकटतम कोर्ट के विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 1510 पर फोन करें।